सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ प्यारे बच्चों आपकी 9वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। हमारी वर्कशीट नंबर 16 है और तिथि यानी डेट है 11 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों आज हम आपका क्षितिज का पहला पाठ पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। तो इस पाठ का एक छोटा सा हिस्सा हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें कौन कौन कहानी के कैरेक्टर हैं। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो हमारी कहानी है दो बैलों की कथा, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी इस कहानी का अनुवाद हुआ है, क्योंकि हमारे जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और इनकी कहानियाँ भी अनेक भाषाओं में छपी हैं, यानी उनका अनुवाद हुआ है। एक जानवर और मनुष्य के बीच में कितना गहरा संबंध हो सकता है ये कहानी से हमें पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो प्यारे बात बच्चों, जो समझने वाली बात इसमें है और याद करने वाली बात है कि बैल जिसके हैं उसका नाम है झूरी काछी और बैलों के नाम हैं, एक का हीरा दूसरे का मोती। और दोनों पछाई जाति के। पछाई जाति से मतलब ये है कि एक बैलों में ऐसी जाति जिसमें बहुत ही सुंदर, हष्ट पुष्ट, ऊंचे डील वाले और काम में मेहनती बैल, उसी को पछाई जाति कहा जाता है। और दोनों बैलों की खासियत ये भी है कि दोनों में साथ रहते रहते भाईचारा हो गया और दोनों एक दूसरे से बिना बोले ही आंखों आंखों में विचार विनिमय, यानी अपनी बातें, अपना विचार एक दूसरे के। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक बैल दूसरे बैल के मन की बात कैसे समझ जाता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जानवरों में भी अपनी एक ऐसी शक्ति होती है। वैसी शक्ति, वैसी श्रेष्ठता मनुष्य में भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। तो जैसे हम बच्चे आपस में, प्यारे बच्चों, आप लोग भी खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं हंसी मजाक में, वैसे ही ये बैल भी आपस में सींग लड़ा लेते थे। दुश्मनी से नहीं, केवल हंसी मजाक से। आपने देखा भी होगा जानवरों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे से मस्ती में भी वो लड़ते हैं, जैसे कि हम मनुष्य भी लड़ते हैं, ठीक वैसे ही। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए, यानी ये जो दो बैलों की कथा है उसके लेखक कौन है। हमारा इसका उत्तर है खा, प्रेमचंद। प्रश्न 2 है कि दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे। सॉरी, ये गलत लिख गया है, जाति से संबंधित थे, पछाई जाति। तीसरा हमारा प्रश्न है कि दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। चाटकर और सूंघकर, देखकर, रोकर, खाना देकर। तो इसका उत्तर है का, चाटकर और सूंघकर अपने प्रेम को जताते थे। अब प्रश्न 4 हमारा है कि उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन है कि दोनों बैल पछाई जाति के थे। ये हमारे प्रश्न 3 का भी, दूसरे का भी उत्तर है। देखने में सुंदर तथा काम में चौकस। दूसरा है दोनों बैल एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे मूक भाषा में ही एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे। चौथा है वे एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर या सींग मिलाकर अपना प्रेम जताते थे। हम लोग भी आपस में इसी तरीके से करते हैं।
हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों कि लेखक के कहने का भाव यह है कि दोनों बैलों में जो प्रेम और आपसी समझ थी, वैसा प्रेम और आपसी समझ मनुष्य में भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये खास बात थी। जानवरों में जितनी एकता होती है, हालांकि हर चीज़ जैसी मनुष्यों में देखी जाती है उनमें भी देखी जा सकती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन दोनों बैलों की खासियत ये थी कि दोनों बैलों में आपसी समझ बहुत ज़बरदस्त थी, वैसी मनुष्य में भी देखने को नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत आसान और सरल है, आप बहुत आसानी से समझ भी गए होंगे, आपने ये प्रश्न उत्तर भी समझ लिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलूँगा फिर आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं और भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें और कोशिश करें घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।